हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, अभी हम परसेंटेज कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक्स सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज वैल्यूज लर्न करना सिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें से हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। आज हम उसका यूज सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं और ये बिल्कुल उसी के बेस पे होंगे जैसा कि मैंने आपको करवाया था। उससे पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर कहीं आपको 10% दिखता है तो 10% की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 1/10। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं 5% दिख रहा है तो आपको वैल्यू क्या लिखनी है, 1/20। राइट, जहां पे भी आपको ये परसेंटेज में दिखेगा, आपको जो वैल्यूज लर्न करवाई हुई है आपको वही लिखनी है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कहीं पे 16 2/3% दिख रहा है, आपको 1/6 लिखना है। और मैंने एक और चीज आपको ये बताई थी कि हमेशा, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था और आपको कहा था कि आगे जाके यूज होने वाली है, कि ये डिनोमिनेटर जो है, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, ये क्या थे आपके ओरिजिनल नंबर। ये 6 का 16 2/3% कितना होगा, 1 होगा। यानी अगर मैं कहूं कि एक नंबर में अगर मैं उसका 16 2/3% ऐड कर रहा हूं, एक नंबर में अगर मैं उसका 16 2/3% ऐड कर रहा हूं, तो बताओ वो नंबर कितना बनेगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है ना। 6 में उसका 16 2/3% यानी कितना ऐड कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं। तो 6 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। बस अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है, दैट मींस आगे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं कि एक नंबर में उसका 5% ऐड कर रहा हूं। मैं एक नंबर में उसका 5% ऐड कर रहा हूं। मैं एक इमेजिनरी नंबर जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं ये ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में मैं उसका 5% ऐड कर रहा हूं। 20 का 5% कितना है, 1। दैट मींस ऐड करने के बाद वो नंबर कितना बन जाएगा, 20 + 1 21। सिमिलरली अगर मैं 5% लेस कर रहा हूं, तो 10 का मैं 10% लेस कर रहा हूं। ओरिजिनल नंबर है मेरा 10 में से मैं 10 का 10% लेस कर रहा हूं तो आएगा 1। दैट मींस अगर पहले नंबर 10 था, अब कितना बन जाएगा, 9। लेस करने के बाद ये आया, लेस करने के बाद अगर मैं ऐड करवाता तो वो नंबर कितना बनता, 10 से 11 बनता। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 2/3। If 16 2/3 of a number is added to itself, एक नंबर में उसका ही 16 2/3% ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करना आपको 16 2/3 की वैल्यू याद आनी चाहिए कि 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब मैंने आपको कहा था ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। एक नंबर में उसका 16 2/3% ऐड कर रहा हूं, यानी 6 का 16 2/3% कितना आएगा, 9। यानी उसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाता है, द नंबर बिकम्स 4956। ऐड करने के बाद नंबर क्या बनेगा, अगर ओरिजिनल नंबर 6 था उसमें ऐड करूंगा 1, तो 7 की वैल्यू कितनी दी है हमको, क्या कहा होगा, वो नंबर कहा है ना हमको जो कितना बन गया, उसकी वैल्यू दे दी हमको 4956। राइट, हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर क्या है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 6 की वैल्यू पूछी हुई है ना। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो 6 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा। 1 की वैल्यू निकलेगी 4956 अपॉन 7। 7 7 से 49, 7 2 0, 7 8 से 56। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 708। सिमिलरली अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 708, 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 8 से 48, 4 6 7 से 42, 4248 आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें कहा था 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। एक नंबर में उसका 16 2/3% नंबर ऐड किया, 16 2/3% ऐड किया, तो 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। इसको माना मैंने ओरिजिनल नंबर और ये है मेरा रिजल्ट। रिजल्ट किसका, 6 का 16 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मुझे कहा होगा कि 6 में ओरिजिनल नंबर में उसका 16 2/3% नंबर ऐड करना है, तो यानी एक ही ऐड करना है। ऐड करने के बाद 6 में एक ऐड करूंगा, बन जाएगा 7। 7 की वैल्यू हमको कितनी दे दी हुई है, कि नंबर बिकम्स 4956। कहा होगा कि वो नंबर कितना बन जाएगा, 4956। बस
पूछा हुआ ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, तो ओरिजिनल नंबर क्या पूछा था हमसे, 6 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकाली, 1 मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड में लाया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, और 6 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखो, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम ट्राई करेंगे कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करने का। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक करते तो आप x लेके करते, लेकिन x लेके काफी टाइम लगने वाला था। मैं x लेकर आपको बताऊं तो कैसे करते हैं x लेके, कहा हुआ है मैं लेट कर लेता नंबर क्या हुआ x, ठीक है, x में उसका ही क्या किया, ऐड किया 16 2/3%, यानी x प्लस 16 2/3% ऑफ x, तो कितना बन रहा है आपके पास 4956। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आपको ये वैल्यूज पूरी की पूरी सॉल्व करनी पड़नी थी, है ना। आप इसको चेंज करते पहले फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते, देन आप इसका एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इसको डिवाइड करते। इससे बेटर क्या था, हमने सिंपल सा मेथड सीखा और इसको सॉल्व कर लिया, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ 64 is added to a number the number becomes 157% of itself। हमने नंबर में कितना ऐड किया, 64 ऐड किया, और वो नंबर क्या बन गया अपना 157 1/7%। अब पहले तो मुद्दा ये है कि क्या आपको 157 1/7% की वैल्यू पता है, अगर नहीं पता तो मैंने आपको निकालना सिखाई थी, आप प्रीवियस वीडियो में देखो, तो एक बार इसको निकालने का ट्राई करते हैं। 157 1/7%, इसको मैंने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, 157 1/7, इन तीनों की वैल्यूज मुझे पता है, ये हमारे फर्स्ट 15 की वैल्यूज में आती हैं, है ना। 100% किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है, 50% किसकी वैल्यू होती है, 1/2 की वैल्यू होती है, और 7 1/7 किसकी होती है, 1/14 की होती है। इन सबको ऐड करूंगा, एलसीएम आएगा 14, तो ये बनेगा 14 + 7 + 1, कितना बना ये 22/7, सॉरी 22/14, यानी कितना बन गया 11/7। हमारी वैल्यू क्या आ गई इसकी, 157 1/7% की वैल्यू कितनी आ गई, 11/7। ये मैंने सॉल्व करके दिखाई आपको, है ना। अब देखो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कहा, अब देखो जब मुझे पता है कि 157 1/7% की वैल्यू कितनी है, 11/7, आपको पता है कि ये क्या है, ये है ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है, रिजल्ट, ठीक है। कहा हुआ है कि 64 is added to a number, हमने एक नंबर में 64 ऐड किया, तो वो नंबर क्या बन गया, इतना बन गया, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहां से अगर देखा जाए तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें 7 8 9 10 11 4 ऐड हो रहे हैं, है ना, 4 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, ये बात सारी यूनिट्स में हो रही है, ठीक है। कितना ऐड हो रहा है, 4 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, ये 4 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 64 के इक्वल। हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 64 के इक्वल है, 4 यूनिट की वैल्यू 64 के इक्वल है, तो 4 1 सा 4 4 6 सा 24, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 16, 1 की वैल्यू आ गई 16। हमसे पूछा फाइंड द नंबर, जब नंबर पूछा हो हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, तो मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू आ जाएगी 16 × 7, ये कितना आ जाएगा हमारा 742, सॉरी 112, ठीक है, राइट। समझ में आया आपको, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया आपको तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें कहा था कि 64 is added to a number, एक नंबर में हम 64 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, ये आया हमारा ओरिजिनल नंबर, ये आ रहा है हमारा रिजल्ट में ओरिजिनल नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है, और एक्चुअल में कितना डिफरेंस बताया गया हमें, एक्चुअल में हमको बताया गया 64, तो मतलब 4 की वैल्यू 64 के इक्वल हुई कि नहीं हुई, ये 4 की वैल्यू 64 के इक्वल होगी। जब 4 की वैल्यू 64 के इक्वल होगी तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 16 के इक्वल। जब 1 की वैल्यू 16 के इक्वल आ रही है तो 7 की वैल्यू हम निकालेंगे, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 112। आई होप आपको समझ में आ गया हो, राइट। साथ में आपको बता दूं हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं,
10 से 12 करंट अफेयर्स या हो सकता है 15 करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपको एक ही बार लंप में याद करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या करना है आपको डेली वो करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है। हमारी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स के नाम की, तो और आपको वो वीडियोस देखनी है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक ही दम से सारे के सारे लर्न नहीं करना पड़े, ठीक है? क्योंकि आप जब सुनोगे मैम जो पढ़ा रहे हैं आपको डेफिनेटली वो याद हो जाएंगे, राइट? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे देखो, इफ 6 2/3 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, यहां पे हमारी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। कहा हुआ है 6 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। नंबर में से 6 2/3% सब्ट्रैक्ट करना। 6 2/3% अगर आपको याद हो, हमने 1/15 की वैल्यू निकली थी, ठीक है? अगर ये हमारा ओरिजिनल नंबर है तो 15 में से कितना माइनस हो रहा होगा? ये माइनस हो रहा होगा, ठीक है? 15 में से एक माइनस हो रहा होगा। कहा हुआ है द नंबर्स बिकम 5 4 5 6 7 0। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक नंबर में से उसका 6 2/3% लेस कर देता हूं, तो ओरिजिनल नंबर 15, मैं मान के चलूंगा ओरिजिनल नंबर क्या है 15। 15 में से 6 2/3% यानी एक माइनस कर दिया, तो क्या बच गया? क्या वैल्यू आएगी उसकी? 5760, यानी 14 की वैल्यू कितनी है? 5670। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 4 सा, ठीक है? 14 0 सा, 14 5 सा, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी? 405। हमसे पूछा हुआ है क्या? ओरिजिनल नंबर क्या है? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है 15। मेरे को 15 की वैल्यू निकालने के लिए कहा हुआ है। 15 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? 405 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो कितना आएगा ये हमारा? 4050 810 4860 आपका आंसर, राइट? तो पहले वाले क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड, आप जो भी बोलना चाहो, ठीक है? अगर आपको ये चीजें अच्छे से आती हैं तो आने वाले जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे आने वाले चैप्टर्स हैं, वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखो ताकि आपको समझ में आए। नहीं समझ आ रही है देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, राइट? तो चलो नेक्स्ट, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड कुछ और हाइट एंड सैलरी के टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं। सैलरी ऑफ राहुल इज 80% मोर देन द सैलरी ऑफ यामिनी। 80% 80% क्या होता है भाई? 80% देखो, अगर 10% 1/10 होता है, अगर 80%, अगर देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मुझे 80% चाहिए ना, मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 80 बन जाएगा। और आपको पता है मैथ में जो भी ऑपरेशन करना होता है दोनों साइड करना होता है, तो यहाँ पे 4 से कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 4/5। दैट मीन्स 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, ठीक है? अब आपको कंसेप्ट तो पता ही है, आपको ये समझ में आ गया कि 80% की वैल्यू कैसे निकाली मैंने। चलिए अब देखें 80% की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 4/5, राइट? अच्छा, आपको पता है इसमें से ये ओरिजिनल नंबर है और ये रिजल्ट है, ठीक है? मान लो कहा हुआ है कि सैलरी ऑफ राम इज 80% मोर देन, देखो जहां जिसके साथ देन लगाओ ना, देन सैलरी ऑफ यामिनी, जिसके साथ देन लगाओ वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है? हमेशा याद रखना जिसके साथ देन लगाओ, ये आप एक तरह का शॉर्टकट सीख लो या रट्टा सीख लो कि जिसके साथ देन लगा होगा उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है? देन वाला पार्ट नीचे है, दैट मीन्स ये है यामिनी, ये है यामिनी की सैलरी, ठीक है? यामिनी की सैलरी
इफ सैलरी ऑफ राहुल इज 80% मोर देन यामिनी, और ये अगर यामिनी की सैलरी 5 है तो राहुल की उसके 80% ज्यादा है, यानी 80% यानी 4। अगर यामिनी की सैलरी क्या है, 5 है, तो राहुल की सैलरी कितनी आ रही है हमारी, राहुल की सैलरी बनेगी 5 + 4, उससे 80% ज्यादा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 9। ठीक है, यामिनी की सैलरी आ गई 5, राहुल की आ गई 9। पूछा क्या है, देन यहां पे ई आएगा, देन हाउ मच परसेंट इज सैलरी ऑफ यामिनी इज लेस देन राहुल। अब देखो बात क्या है, इस बार देन में कौन आ गया, राहुल आ गया। इस बार देन में कौन आ गया, राहुल आ गया, मतलब राहुल नीचे आएगा, यहाँ पे 9 नीचे आएगा। मैंने पहले जब यामिनी लिखवाया, जब देन यामिनी के साथ था तो यामिनी नीचे आई, जब देन राहुल के साथ है तो राहुल नीचे आएगा, राहुल की सैलरी नीचे आ जाएगी। और कहा हुआ है कि यामिनी की कितनी कम है, पूछा हुआ है हाउ मच परसेंट इज लेस देन, पूछा हुआ ना यहाँ पे। अगर पूछा हुआ था, अगर हमसे पूछा होता देन सैलरी ऑफ यामिनी इज व्हाट परसेंट ऑफ राहुल, तो मैं यहाँ डायरेक्टली सैलरी ऑफ यामिनी 5 लिख देता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सैलरी ऑफ बाय हाउ मच परसेंट इज सैलरी ऑफ यामिनी इज लेस देन, कितनी कम है, तो 9 में से 5 निकालूंगा, कितनी कम है, 4 कम है, 4 कम है ना। अगर 4 कम है दैट मीन्स आपका आंसर है 4/9। ठीक है, इसको आप काट नहीं सकते। तो 1/9 की वैल्यू कितनी थी, 1/9 की वैल्यू कितनी थी, याद करो जरा। आपने अपनी नोटबुक अगर बना रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो 1/9 की वैल्यू क्या थी, 11 1/9। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 4/9 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 4 इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 44 4/9%। दैट मीन्स कितनी परसेंट कम है, 44 4/9% आपका आंसर। राइट, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ राम इज 25, अब ये क्वेश्चन आप एक बार अपनी नोटबुक पे खुद करने का ट्राई करो। हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई 4-5 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं। इफ द हाइट ऑफ राम इज 25% लेस देन श्याम, 25% की वैल्यू होती है 1/4, और अगर मैंने देन में श्याम लिखा है दैट मीन्स ये जो है ये श्याम की हाइट है, ये है श्याम की, और हाइट ऑफ राम इज लेस देन श्याम, कितनी कम है, 25%, यानी 4 का 25% कितना होगा, 1। दैट मीन्स 1 कम होगी, 1 नहीं होगी, 1 कम होगी। अगर इसकी 4 है तो इसकी 1 कम 3 होगी, तो शाम की कितनी हाइट आ गई, शाम की हाइट आ गई 4, और दूसरा कौन है, इफ द हाइट ऑफ राम, तो राम की कितनी आ जाएगी, राम की हाइट आ जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि 1 कम थी, है ना, 1 कम थी। पूछा क्या है, हाइट ऑफ श्याम इज हाउ मच परसेंट। ठीक है, अच्छा, हाउ मच परसेंट हाइट ऑफ श्याम इज मोर देन राम। ठीक है, श्याम की कितनी ज्यादा है, तो श्याम की कितनी ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है, किससे, 3 से। देन में कौन आ रहा है, राम आ रहा है ना, राम नीचे आएगा, तो 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33, 1/3%। दिस इज योर आंसर, राइट। ये आजकल नई अप्रोच है। देखो क्या था कि आज से पहले तीन तरह की जनरेशन चलती थी। एक जो है वो क्वेश्चन को x लेके सॉल्व करते थे, देन 100 लेके सॉल्व करने लगे, और अब जो टाइम चल रहा है हमको रेशियो मेथड से सॉल्व करने का टाइम चल रहा है। इसी यही जो बेस्ट अप्रोच है, यही जो है आपका टाइम सबसे ज्यादा सेव करेगा। आपको पता है एग्जाम्स में टाइम कम होते हैं, और टाइम कम होने के कारण हमको वो मेथड अपनाना पड़ता है जो कि सबसे कम टाइम ले, राइट। तो चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे यहाँ 2 और क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो देखो कई बार क्वेश्चंस आपके मेंस्ट्रुएशन के बेस्ड पे आते हैं, मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पे है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड में लिखने में टाइम लग रहा था, तो ये जो शॉर्ट में लिखे जा सकते थे मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, कहा हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the breadth of the rectangle is decreased by 30%, find the percentage change in area। ठीक है, तो देखो कुछ लोग इसको पहले x लेके किया करते थे, x या 100 लेके भी कर सकते हो कि एक रेक्टेंगल है,
ठीक है, आप मान लो 100 इसकी लेंथ है, 100 इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, हो सकती है एक, हम स्क्वायर को भी एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। कहा हुआ है कि उसकी लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज कर दी, यानी लेंथ जो है वो 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई, है ना, 20% इंक्रीज कर दी। सिमिलरली ब्रेड्थ जो है वो क्या कर दी, डिक्रीज कर दी 30%, यानी 100 से कितनी कर दी, 70 कर दी, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो ये आपकी न्यू वाली है, ये आपकी ओल्ड वाली चल रही है, ये आपकी न्यू वाली चल रही है, ठीक है। ये ओल्ड लेंथ ब्रेड्थ है, ये न्यू लेंथ ब्रेड्थ है, तो एरिया कैसे चेंज करोगे, 100 इंटू 100 10,000 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2400 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 8400, 12 7 से 8400, ठीक है, 12 7 से 8400, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर सकते थे, इसकी वैल्यूज निकाल सकते थे, ये किया, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो आप देखो ये कितना चेंज हुआ, ये कम हो रहा है, देन इस मेथड से भी आप कर सकते थे इसको, लेकिन हम जो रेशियो वाला मेथड कर रहे हैं हम उसी की बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो लेंथ जो है 20% इंक्रीज हो रही है, अब 20% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/5, यानी अगर पुरानी लेंथ 5 थी तो अब कितनी हो रही है, 6 हो रही है। सिमिलरली ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज कर रही है 30% क्या करिए, डिक्रीज करिए, 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, यानी अगर पहले 10 थी अब डिक्रीज करके 7 हो जाएगी, राइट। तो एरिया क्या निकलेगा, 5 2 5 10 50 और 42, ठीक है। तो कितना चेंज आया एरिया में, तो एरिया में चेंज कितना आया, 8 आया हुआ है, और चेंज हमेशा पुराने वाले के ऊपर आता था, तो पुराना वाला था कितना, 50, और ये माइनस में हुआ, माइनस पहले 50 था एरिया, अब 42 हो गया, कम हो गया ना, तो -8 का चेंज आया। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको नीचे 100 बनाना होता है, या आपको अगर पता हो कि 1/50 की वैल्यू कितनी होती है, 1/50 की वैल्यू होती है 2%, ठीक है। या आप डायरेक्टली अगर नहीं पता तो आपको पता है हमेशा नीचे यहाँ पे 100 बनाना होता है परसेंटेज के लिए, आपको पता तो है, ठीक है। नीचे की अगर ऊपर भी करेंगे तो -16%, तो कितना चेंज हुआ, हमें 16% लेस हो गया, राइट, ठीक है। सिमिलरली लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, तो लेंथ की अगर बात करूं तो पुरानी लेंथ अगर 15 थी, सॉरी 16 2/3% है, तो ये होता है 1/6, 16 2/3% कितना होता है, 1/6। तो पहले अगर 6 थी तो इंक्रीज हो गया, 6 में एक ऐड किया, अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है 14 2/3%, 14 2/3% की वैल्यू क्या थी, 1/7, ठीक है। तो ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज होके 14 से कितनी हो रही है, 13 हो रही है। चेंज कितना आ रहा है, 6 4 84, ठीक है, 91। इस बार मैं देख रहा हूं ये इंक्रीज कर रही है ना, इस बार क्या हो रहा है, इस बार इंक्रीज कर रही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, सॉरी ये 1/7 होता ना, ये गलती कर दी ना हमने यहाँ पे, तो ये 7 से 6 हो जाएगी, मैंने 14 ले लिया, 7 से 6 हो जाएगी, तो ये बनेगी 42, पुराना एरिया आ रहा है 42 और नया एरिया भी 42 आ रहा है, तो पहले भी 42 है, अभी भी 42 है, दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रही, चाहे मैं पुराना वाला एरिया देखूं या नया वाला एरिया देखूं, दोनों में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो आंसर आएगा हमारा देयर इज नो चेंज, ठीक है, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हम इसका बेनिफिट पहुंचा पाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, थैंक्स।